अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ऑफ स्टंप क्रिकेट। वर्ल्ड कप का चौथा मैच ग्रुप ऑफ डेथ में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हेड टू हेड बात करें, दोनों के दरमियान 17 टी20 मैचेस आज तक खेले गए हैं, जिनमें से 12 में साउथ अफ्रीका ने और 5 में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। और वर्ल्ड कप में दोनों 4 दफा आमने सामने हैं, जिनमें से 3 में साउथ अफ्रीका ने और 1 में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल किया। हेड टू हेड दोनों में साउथ अफ्रीका को जो है वो क्लियर एडवांटेज हासिल है। और अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें, रिसेंट फॉर्म जो है साउथ अफ्रीका की ज्यादा अच्छी नहीं है। लास्ट 11 टी20 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस जो हैं साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और 9 टी20 मैचेस हारे हैं। और रिसेंटली अभी पिछले दिनों को सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिनमें से इनको कुछ मेन प्लेयर जो है मिसिंग जरूर थे आईपीएल की वजह से, लेकिन इन्होंने 3-0 ये वेस्ट इंडीज से 3-0 से हारे हैं। बिल्कुल, और ये वर्ल्ड कप से पहले अच्छा स्टार्ट नहीं था, लेकिन श्रीलंका लास्ट 5 मैचेस में जो है वो 3 टी20 मैचेस जीता है, 2 हारा है। बेशक श्रीलंका जो है आखिरी 3 सीरीजें हैं वो छोटी टीम्स के खिलाफ खेला है, जिनमें अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश शामिल हैं। तो वकास भाई कैसे देखते हैं? जैन भाई, मैच बहुत बड़ा मैच है मेरे ख्याल में, इस टूर्नामेंट का पहला बड़ा मैच आ रहा है सामने। और श्रीलंका की टीम रिसेंट फॉर्म उनकी बहुत जबरदस्त है और वो वापस आ रहे हैं अपने फॉर्म में, जिस तरह से वो जाने जाते हैं 2014 तक जिस तरह की उनकी टीम थी। मेरे ख्याल में अब वो उस फॉर्म में वापस आने लगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आज मेरे ख्याल में टफ टाइम मिलेगा साउथ अफ्रीका को, इतना इजी नहीं होगा। मेरे ख्याल में दोनों बराबर टीमें आज हमें नजर आएंगी। बिल्कुल, और अगर हम बात करें, दोनों ही टीम्स को न्यूयॉर्क स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का मौका नहीं मिल सका और इनके काफी ज्यादा मसाइल भी सामने आ रहे हैं। दोनों टीम्स का जो फासला है वो 1-1.5 घंटे का फासला है स्टेडियम से, और किसी को भी प्रैक्टिस सेशन मतलब खेलने को नहीं मिला। और कंडीशन जो है किसी को मतलब आगे ही नहीं है उस कंडीशन के हवाले से। और ये इस पे पूरा जो है वो फिर बिल्कुल बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि ग्राउंड में खेलना, वहां से उनको मौसम का और हर चीज का पता चलता है। इस ग्राउंड के बारे में ये बात की जा रही है कि जो ग्रास है वो आउटफील्ड है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, और फील्डर जो है इस पर डाइव लगाना पसंद नहीं करेंगे, प्लेयर की इंजरी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो उसके बावजूद जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो इंसिस्ट करता हुआ नजर आ रहा था कि हमें इस ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन का मौका दिया जाए, लेकिन वो मौका नहीं मिल सका उनको। फिर भी उनके जो है वो कोचेस जो है वो एक दफा इंडिया और जब बांग्लादेश का वार्म अप मैच हो रहा था तो तब वो आए थे, कंडीशन से कुछ ना कुछ वो देख के गए थे। तो बांग्लादेश और श्रीलंका जो इंडिया का मैच हुआ था वो मतलब ड्रॉप इन पिच पे खेला गया था, और आज जो मैच खेला जाएगा वो भी ड्रॉप इन पिच पे होगा। तो इतनी आसान कंडीशंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर सभी मैचेस ड्रॉप इन पिचेस पे खेले जाएंगे न्यूयॉर्क। और जो इनके कैप्टन है वनिंदु हसरंगा, तो उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि कंडीशन जो है वो तकरीबन श्रीलंका जैसी होंगी, स्पिन को मदद मिलेगी और फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल रही थी। हमने इंडिया के मैच में देखा जिस तरह से अर्शदीप ने बॉलिंग की, बुमराह ने बॉलिंग की, तो क्लियर लग रहा था कि ये इतनी आसान विकेट नहीं है। बिल्कुल जैन भाई, ये मेरे ख्याल में अमेरिका की जो ये विकेट है ना न्यूयॉर्क वाली, ये बहुत एडवांटेज देगी स्पिनर्स को, जो मीडियम पेसर्स टाइप बॉलर होते हैं। तो मेरे ख्याल में फायदा होने वाला है जो बॉलर्स के लिए ये खेती है मेरे ख्याल। बिल्कुल, और इतना आसान मैच नहीं होगा। 170-80 रन का मेरे ख्याल में ये मैच होने वाला है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें श्रीलंका से, हम बात स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका जो है वो अपने जो है वो बैटिंग ऑर्डर की वजह से नहीं जाना जाता। बैटिंग ऑर्डर इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें तो किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट जो है वो 120 से ऊपर नहीं है। इनके सबसे तेज खेलने वाले प्लेयर इनके विकेट कीपर, जिनको वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि बेहतरीन फॉर्म में सिर्फ वही जो है तेज खेलते हुए नजर आए, और वही जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। कौशल मेंडिस, उनका 135 का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा कमिंडो मेंडिस, जिन्होंने कुछ ही मैचेस खेले हैं, उनका 135 का स्ट्राइक रेट है। अवकाश भाई लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं और ऑफ ब्रेक भी कराते हैं, तो प्रॉपर ऑलराउंडर पैकेज इनके पास ऐसा ही है, जबरदस्त। ये हमेशा से श्रीलंका के पास लेफ्ट आर्म जो ऑलराउंडर आते हैं ना वो बहुत जबरदस्त आते हैं। और इनकी कमजोरी जो है ना वो यही है कि इनके जो टॉप ऑर्डर में है ना वो कोई फायर पावर नहीं है। मतलब एक ही तरह के सारे स्ट्राइक रेट खेलने वाले प्लेयर हैं। समरा विक्रम है 110 का स्ट्राइक रेट, असलंका 125 का स्ट्राइक रेट, मैथ्यूज 120 का स्ट्राइक रेट, कैप्टन हजारंगा जो साथ पे खेलेंगे 130 का स्ट्राइक रेट। तो बैटिंग ऑर्डर में मतलब वही है ना, अगर ये अपना टोटल थोड़ा सा अच्छा सेट कर लेते हैं 150 प्लस, मतलब उस विकेट पर 170 तक 180 तक कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलेगा साउथ अफ्रीका को और श्रीलंका मैच जीत इसी वजह से ये हो सकता है कि इनकी बैटिंग जो है वो इतनी फॉर्म में नहीं है। और बैटिंग शायद ही है दसुन शानिका के साथ जाएं जो कि 8 नंबर पे खेले, तो बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए उन्होंने शायद जो है वो शानिका खेलते हुए नजर आए। महेश दीक्षाना होंगे बॉलिंग में। तो बॉलिंग विकास भाई इनकी कवर्ड है, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग। ये आज जो है मैचअप जो होने वाला है वो श्रीलंका की बॉलिंग और साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो ये मैचअप होने वाला है, क्योंकि दीक्षाना अभी बेहतरीन जो है आईपीएल के फॉर्म से आ रहे हैं। 13 विकेट्स जो है उन्होंने लिए हैं, और आईपीएल जैसी जैन भाई इंडियन जैसी कंडीशंस में उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग किया, तो मेरे ख्याल में आज वो जबरदस्त बॉलिंग करेंगे। और बिल्कुल आईपीएल में जो 13 विकेट्स जो है उन्होंने लिए हैं, 7.68 की इकोनॉमी है, बेहतरीन फॉर्म में है। और दीक्षाना जो है मेरे ख्याल में इनके जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं। दीक्षाना और वनिंदु हसरंगा का बहुत ज्यादा रोल होगा अगर श्रीलंका आज ये मैच जीतना चाहता है। और
बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग वकास भाई पथिराना जिस तरह से डेथ बॉलिंग करते हुए नजर बिल्कुल। आए आईपीएल में, और उसके अलावा चमीरा जो है वो शुरू से न्यू बॉल के साथ बड़ी अच्छी बिल्कुल बॉलिंग भाई करते हैं। पथिराना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रो कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड क्रिकेट को अभी दिखाएंगे इस वर्ल्ड कप में, वो किस काबिल हैं, वो कितने जबरदस्त मतलब बॉलर तो हैं। श्रीलंका की स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग ही है, और बॉलिंग को ही ज्यादा मतलब वर्कलोड जो है वो लेना पड़ेगा, ज्यादा जो है परफॉर्मेंस वो बॉलिंग की तरफ से ही आएगी, लेकिन बैटिंग को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि बॉलिंग बिल्कुल पे जैन भाई, और साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग के अगेंस्ट वो इतने धाकड़ बल्लेबाज हैं उनके पास, मेरे ख्याल में तो इनको बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा बिल्कुल, टोटल सेट करना होगा अगर डिफेंड बिल्कुल। करना और है। अगर चेज भी करना है तो इनको चेज करना चाहिए, अगर बॉलिंग जो है 160-70 तक रोकती बिल्कुल। है तो इनको चेज भी करना चाहिए, और श्रीलंका को बैटिंग को आज स्टेप अप करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो भाई ऊपर से नीचे तक जो है वो सारे मारने वाले हैं। अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, डिकॉक और हेंड्रिक्स थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एवरेज जिनकी ज्यादा है, 138 का स्ट्राइक रेट डिकॉक का, 133 का स्ट्राइक रेट जो है वो हेंड्रिक्स का, और दोनों की टी20 डिकॉक की जो है वो टी20 100 भी है, और दोनों के जो है 2341 रन डिकॉक के, हेंड्रिक्स के 1829 रन है, बिल्कुल तो भाई, बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर में मौजूद है। बिल्कुल ये ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर हिटिंग करने का इनको मतलब पिच इनके मतलब की आ गई तो हिटिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं ये, और विकेट को स्टेबल भी करते हैं, इतनी ज्यादा मतलब वो ब्लाइंड हिटिंग नहीं करते। और अगर नीचे हम बात करें, नीचे पूरी फायर पावर है, तो मेरे ख्याल में इनका वही प्लान रहने वाला वकास भाई, जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि इनके जो है 15-16 ओवर में, 17 ओवर में सिर्फ 70-80 रन होते थे वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद जो है वो ये जो फिर मारना शुरू करते थे, फिर 400 प्लस पहुंचा देते थे। मतलब इतने स्लो स्टार्ट के बावजूद जो है वो इतना ऐसे ही करते हैं, स्टार्ट्स में थोड़ी सी विकेट सेव करते हैं, उसके बाद इनको पता है कि नीचे कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, उसके बाद फिर वन डाउन पे मार्कम जिनके 1000 प्लस रन है, 150 का उनका स्ट्राइक रेट है, क्लासन खेलेंगे नंबर 4 पे, उनको 147 का स्ट्राइक रेट है, डेविड मिलर जो कि इनको हमेशा ही बचाते हैं जब साउथ अफ्रीका पूरी क्लैप्स कर जाती है, जब कहते हैं कि साउथ अफ्रीका चौक कर जाती है तो डेविड मिलर खड़ा होता है वहां पे, डेविड मिलर इनको जो है वो कुछ ना कुछ मतलब काफी सीनियर प्लेयर 2000 पिछला जो वर्ल्ड कप ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ तब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही खड़ा डेविड मिलर अकेला खड़ा हुआ था। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं, हमें याद पड़ता है इंडिया के खिलाफ जो है 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था, तब भी डेविड मिलर खड़े होते। अगर साउथ अफ्रीका को इस टूर्नामेंट में कुछ करना है तो भाई आपको सीनियर प्लेयर्स का साथ देना पड़ेगा, चौक नहीं करना होगा आपको बड़े मैचेस में जाके, सारा आप वर्कलोड उनके कांधों पे डाल देते हैं, और डेविड मिलर खुद ही अकेले देख लेंगे, आप यही चाहते हैं बस। बिल्कुल, और डेविड मिलर जो है वो तो करेंगे। नंबर 6 पे इनके पास जो है यंगस्टर ट्रिस्टन स्टार्क, उन्होंने 8-10 मैचेस खेले, उनका 155 का स्ट्राइक रेट है, तो उनसे भी यही रोल के लिए खिलाया गया कि अटैक करना है बस, इसी रोल के लिए। और आईपीएल में हमने देखा था कि जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका हमेशा से ही हमने देखा है कि वो ऐसे ही अटैक तो करते हैं स्टार्टिंग वाले मैचेस में, हमेशा से हमने देखा, हर इवेंट में, हर टूर्नामेंट में हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा मैच आता है तो ये वहां पर चौक कर जाते हैं बड़े गंदे। बिल्कुल, वो चौक तो करते हैं, लेकिन इनकी जो वीकनेस है, कोई एज इट इज वीकनेस जो है अगर इनकी नजर आ रही है वो बैटिंग डेप्थ है। बैटिंग डेप्थ इनके पास मौजूद नहीं है। जेनसन जो है वो 7 पे खेलेंगे, बैटिंग में उतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ चार ही टी20 मैचेस खेले हैं, 103 का उनका स्ट्राइक रेट है, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वो खेलते हैं। तो नंबर 7 पे जब आपका बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है तो उसके बाद जो है 4 प्रॉपर बॉलर होंगे, तो वकास भाई डेप्थ इनकी बैटिंग में नहीं है, जो कि पिछले वर्ल्ड कप में भी नजर आया था जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, तो पहले तो ये रन कर रहे थे, लेकिन जब ऊपर से विकेट्स इनके गिरे तो नीचे जो है फिर इनके पास भाई ये मेरे ख्याल में इसी माइंडसेट से जा रहे हैं कि 6 तक इनके पास सारी मेरे ख्याल में हथौड़े पड़े हैं, जो मारने वाले हैं, सही धाकड़ बल्लेबाज हैं, अगर उनमें से एक भी चल गया तो मेरे ख्याल में सारा स्कोर ये पूरा ही पूरा है। बिल्कुल, और स्पिन विकेट जो है जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो इनके पास महाराज मौजूद होंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर बेहतरीन, मेरे ख्याल में वो तो एक परमानेंट प्लेस है जो कि खेलेंगे ही खेलेंगे, नंबर 8 पे मौजूद होंगे। लेकिन तबरेज शम्सी और बजॉन फोर्टवेन जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो उनमें से एक खेलता हुआ नजर आएगा, दोनों की बेहतरीन इकोनॉमी है, दोनों के बेहतरीन बॉलर है, तो आज इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। महाराज और जॉनसन यार बैटिंग कर लेते हैं मेरे ख्याल में, महाराज मतलब उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल, तो वो हिटिंग वो भी नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में, लेकिन आपको चाहिए होती है अगर नंबर 8-9 की बात करें तो इस तरह की एबिलिटी चाहिए होती है जैसे बैट्समैन, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हिटिंग कर सके। महाराज जो है वो सिंगल ले सकते हैं, मतलब ऊपर उस तरह से कंट्रीब्यूट मेरे ख्याल में नहीं कर सकते जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड होता है, मतलब बिल्कुल। और जेनसन भी उस तरह से हिटिंग नहीं कर सकते, हमने देखा कि जेनसन भी है वो टाइम लेके खेलते हैं, तो ये इनके पास जो है वो डेप्थ इतनी मेरे ख्याल में नहीं है। और अगर हम बात करें रबाडा और नोटिया की, तो दोनों ही बेहतरीन बॉलर हैं नबाडा, लेकिन आज इनको जो है वकास भाई एक मसला होने वाला है जो कि हमेशा ही इनको वर्ल्ड कप में होता है, और इस दफा भी होने वाला है। इस दफा बैटिंग में नहीं होने वाला टीम ऑफ वुमा की वजह से, इस दफा इनको बॉलिंग में होने वाला है, जो कि इनको बाटमैन खिलाना पड़ेगा आज, क्योंकि ये इनके रूल जो है वो अभी तक कायम है, और ये मेरे ख्याल में हर दफा मारी इस वजह से सदियों तक कायम रहेंगे। इनके जो है 2 प्लेयर जो है वो खिलाने होते हैं, इन्होंने ब्लैक जो है वो खिलाने होते हैं इन्होंने टीम में,
तो वो इनको खिलाने पड़ेंगे। और बर्डमैन हमें आज खेलते हुए नजर आएंगे। जैन भाई मेरे ख्याल में तो इसी बेखुदगी की वजह से मेरे ख्याल में अभी तक टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे। बिल्कुल, बर्डमैन ने एक ही मैच खेला है पिछली सीरीज में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने मैच खेला। राइट आर्म फास्ट बॉलर है, 3 विकेट्स उन्होंने ली थी, 6 की इकॉनमी थी उनकी। और डोमेस्टिक में भी उनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं, 100 प्लस विकेट 70 मैचेस में, और तकरीबन 6-7 की इकॉनमी है। लेकिन बात यह है कि उनके विकास भाई, इनके पास जो एक्सपीरियंस मौजूद है अनरिच नोकिया का और जो है कगिसो रबाडा का, तो अगर इनको स्पिनर खिलाना पड़ता है महाराज के साथ, जो कि शम्सी और फोर्टून एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनमें से खिलाएंगे ये कंडीशन के हिसाब से, तो फिर इनको रबाडा और इसमें से नोटिया को एक को बिठाना पड़ेगा। तो ये कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित हो सकता है। नोटिया और रबाडा कितने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। बेशक उनकी फॉर्म नोटिया की इतनी जबरदस्त नहीं जा रही, लेकिन हम सबको पता है कि वो किस मतलब। और प्रकाश भाई, आपने फॉर्म की बात की, आईपीएल में उनकी फॉर्म नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि आईपीएल में सबको मार पड़ रही थी। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, रबाडा की 58 विकेट्स हैं, 8.61 की इकॉनमी है। अगर नोकिया की बात करें तो नोकिया की 38 विकेट्स हैं, 7.42 की इकॉनमी है। और वर्ल्ड कप में हिला डाला था उन्होंने भाई सबको। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रबाडा है, कगिसो रबाडा, उनकी श्रीलंका के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है विकास भाई। सिर्फ 5 विकेट्स हैं 6 मैचेस में, और तकरीबन 9 प्लस की इकॉनमी है श्रीलंका। मतलब श्रीलंका रबाडा को जो है वो इजीली खेलता है। तो अब ये डिसीजन, मेंडिस को हमने लास्ट टाइम देखा था कितने जबरदस्त उन्होंने पुल शॉट्स लगाए थे। बिल्कुल, हम रबाडा को बहुत अच्छा बॉलर समझते हैं, रबाडा को खेलना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में आगे के नोकिया को खिलाना है या रबाडा को खिलाना है, तो स्टैट्स तो ये बताते हैं कि आपको नोकिया को खिलाना चाहिए। लेकिन रबाडा भी बेहतरीन बॉलर है, तो आप जो है श्रीलंका, साउथ अफ्रीका हमेशा की तरह मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड कप में फंसा ही रहेगा। मेरे ख्याल में इनको जो पहले नुकसान था टिम्बा बाबूमा का, उनकी जगह रीजा हो गया है। बिल्कुल, उनकी जगह रीजा हेंड्रिक्स आ गए हैं। वो भी उसी तरह की खेलते हैं जिस तरह टिम्बा बाबूमा बैटिंग करते हैं। रीजा हेंड्रिक्स भी कोई फायर पावर नहीं है जिस तरह से हम नीचे लोअर ऑर्डर है। तो मेरे ख्याल में इनको तो फिर टीमा बाबूमा ही बेहतर था। बॉलिंग तो इनकी जो है वो टॉप क्लास थी, बॉलिंग का तो डर था ना सबको, बॉलिंग तो टॉप क्लास थी इनकी। लेकिन अब बॉलिंग में इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये कब तक साउथ अफ्रीका जो है ये करता रहेगा, कब तक सिर्फ इस चक्कर में जो है वो हारता रहेगा। तो मेरे ख्याल में घटिया रूल, पता नहीं किसने इनके बोर्ड को जो है वो चला रहा है। तो ये कलर के सिस्टम पे जो है वो प्लेयर्स को खिला रहे हैं, ना कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे। अगर 10 ब्लैक कलर के परफॉर्म करते हैं, क्वालिटी करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में, लेकिन उनको ये नहीं पता ये चीज इनको ज्यादा बर्बाद कर रही है। और ये परफॉर्मेंस की बेसिस पे होना चाहिए। अगर 10 वाइट खेलें 10 ब्लैक खेलें, इससे आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस पे आपका जो है ओवरऑल ये स्पोर्ट्स है, इसमें ये चीज कहां से आ गई। आप परफॉर्मेंस देखें, जो परफॉर्मेंस दे रहा है तुम्हें उसको टीम में आना चाहिए। बिल्कुल, और ये पता नहीं कब तक जो है वो इनका जारी रहेगा। तो आज इनको बड़ा इंटरेस्टिंग और एक और स्टैट है कि जो इनके कैप्टन है श्रीलंका कैप्टन बलिंदु हसरंगा, उनकी बेहतरीन रिकॉर्ड्स हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने 4 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं और तकरीबन 6.5 की इकॉनमी है। तो बेहतरीन रिकॉर्ड जो है। अगर ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद मिलती है, साउथ अफ्रीका के पास अच्छे स्पिनर मौजूद है, लेकिन श्रीलंका के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद है और फॉर्म है उनके और पास, बिल्कुल फॉर्म लगी हुई है। ओवरऑल अगर टीम की बात करें, साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग पावर भी है, बॉलिंग भी कवर्ड है, स्पिनर्स भी कवर्ड है। श्रीलंका की जो है वो बैटिंग कवर्ड नहीं है, और इसको बैलेंस किया हो सकती है ये अगर जो है पिच से जो है स्पिनर्स को मदद मिलती है, जहां पे लो स्कोरिंग मैच हो, अगर होगा 170 180, तो इससे बैलेंस हो सकती है ये चीजें। श्रीलंका की बैटिंग जो है फिर वो कवर कर सकती है। लेकिन अगर बैटिंग भी कट हुई, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होगी, बाउंड्री छोटी हुई, तो फिर जो है मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है आसानी से मैच जीत जाएगा। विकास भाई क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में आज साउथ अफ्रीका जो है विन करेगा मेरे ख्याल में, तो क्योंकि इनके पास बैटिंग जो है स्टार्टिंग में बहुत धाकड़ बल्लेबाजी, और स्टार्टिंग वाले मैच हम हमेशा से देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं हर टीम। बिल्कुल, और मुझे भी लगता है विकास भाई, अगर ओवरऑल बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है बेहतरीन बैटिंग इनके पास मौजूद है। श्रीलंका की बैटिंग में कोई एज इट इज नजर नहीं आता। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होना चाहिए किसी की तरफ से, आज बहुत कोई ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टर परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अकेले ही कोई वन साइडेड परफॉर्मेंस आनी चाहिए, किसी से 70-80 रन आनी चाहिए, तब श्रीलंका के चांसेस है। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि आज साउथ अफ्रीका जीतेगा। तो आप भी हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज कौन जीतने वाला है? ये बड़ा मुकाबला है, पहला मतलब बड़ा मुकाबला 2 बड़ी टीम जिसको हम कहते हैं उनके दरमियान खेला जाएगा। तो आप भी हमें कमेंट्स में अपने बताएंगे कौन जीतेगा। मजीद क्रिकेट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।